ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। यह नित्य प्राणायाम करने का मंत्र है। इस मंत्र को 9 आवृत्ति जप करते हुए जो लोग अपने सांस को अपने अंदर भरते हैं, सांस को रोकते हैं, सांस को छोड़ते हैं, 15 सेकंड सांस को भरना चाहिए, 60 सेकंड सांस को रोकना चाहिए और 30 सेकंड सांस को छोड़ना चाहिए। 1 मिनट 45 सेकंड का जो लोग प्राणायाम करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग रोग से भी मुक्त रहते हैं और इनके प्रारब्ध, जो गंदे प्रारब्ध हैं, वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। भाई, आप भी तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और ग्रहों की शांति के लिए व्रत रखते हैं। व्रत रखने से आप पर आया हुआ संकट या फिर आपकी अधूरी इच्छा पूर्ण होती है। अक्सर हम कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों की शांति के लिए व्रत रखते हैं, पर बिना जानकारी के किसी भी दिन व्रत रख लेने से क्या आप जानते हैं कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि आपको आपकी परेशानी के अनुसार एक खास विधि से व्रत रखना चाहिए, जिससे कि की गई आराधना और संकल्प का आपको अच्छा परिणाम मिले। तो फिर तैयार हो जाइए 7 दिनों के 7 व्रत जानने के लिए, जिनसे मिलेंगे आपको 7 महालाभ। यही सब आज हम कालचक्र में जानेंगे। आप हमसे फोन के जरिए तो जुड़ते ही हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120460250 और 4602504। इस पर फोन कर आप हर रोज कालचक्र लाइव में सीधे जुड़कर अपने सवाल पूछते हैं। लेकिन अब आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़कर कालचक्र में हर दिन पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको लगातार कालचक्र के दौरान दिखाते रहेंगे। चलिए हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 जून 2014 दिन रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो दोपहर में 3:19 तक रहेगी। आज पुष्य नक्षत्र है, जो सुबह 7:56 पर शुरू हो चुका है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू होगी। आज वाहन खरीदने बेचने का और जनेऊ संस्कार कराने का शुभ मुहूर्त भी है। आज नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो भाई, क्या है आज के दिन की खासियत, कौन से हैं शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए बढ़ते आगे और सबसे पहले बात करते हैं रविवार की। रविवार का व्रत किस भगवान को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, इससे क्या महालाभ मिलता है, क्या विधि है, आइए जानते हैं। पंडित जी, रविवार यानी कि रवि का वार किस भगवान को प्रसन्न करता है? रविवार भगवान सूर्य देव का दिन है और दिनों में पहला दिन है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। रविवार का व्रत करने से जहां शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, वहीं संतान की प्राप्ति और आंख, हड्डी और पेट से जुड़े हुए रोगों का समापन भी होता है। मान सम्मान और यश की प्राप्ति संभव होती है। रविवार का व्रत यदि आपने अभी शुरू नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पूरे वर्ष करना चाहते हैं, तुला राशि में आपकी जन्म कुंडली में सूर्य है, तब तो आप किसी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से ये व्रत शुरू करके 12 या 30 रविवार का आप व्रत करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने व्रत करना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने में जब सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में होता है, तब अगर 5 रविवार का व्रत किया जाए तो यह उतना ही ज्यादा लाभदायक होता है जितना 12 महीने व्रत करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो रविवार के व्रत में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नमक का सेवन नहीं किया जाता है। जो लोग भयंकर चर्म रोग से पीड़ित हैं या जिनको सफेद कुष्ठ जैसे रोग हो गए हैं, ऐसे लोगों को रोग के शुरुआत में ही रविवार का व्रत करके, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करके, काला तिल, घी, चीनी, शहद से हवन करके अपने रोग की शांति कर लेनी चाहिए और रोग
ठीक हो जाते हैं। अब आप रविवार अगर व्रत करते हैं तो आपको विशेष रूप से क्या करना चाहिए? तो आपको एक तो सूर्य का जो वैदिक मंत्र है, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतं मृत्यं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इसका आपको 7 माला जप कर लेना चाहिए और हरिवंश पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। किसी किसी जातक की जन्म कुंडली में 5वें भाव का सूर्य, और खास करके जब वो पीड़ित हो, पापक ग्रहों के घर में हो या पापक ग्रहों की दृष्टि में हो, तो संतान सुख नहीं देता है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती है। अगर ऐसे जातकों की पत्नियां हरिवंश पुराण का पाठ शुरू कर दें और एक बार संपूर्ण हरिवंश पुराण का पाठ कर लें और रविवार के दिन किसी वेद पाठी ब्राह्मण को हरिवंश पुराण का दान सोने की अंगूठी के साथ दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं संतान प्राप्ति में सफलता मिलती है और सूर्य ग्रह का उत्तम प्रभाव उस परिवार के ऊपर हर समय बना रहता है। तो आपका रविवार का जो व्रत है वो सूर्य देव को प्रसन्न करेगा और तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। कैसे करना है सब कुछ आपने जान लिया है, लेकिन अगर हम बात करें सोमवार की, कब और किस मुसीबत से बचने के लिए सोमवार के व्रत का इस्तेमाल किया जाता है, किस भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है, क्या विधि है, क्या लाभ है, सब कुछ जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर की बात करें तो आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और कारोबार में भी मन मुताबिक आपको सफलता मिलेगी। परिवार का सुख और परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं उसमें पहला उपाय है ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। बहते हुए पानी में गुड़ बहाएं और पानी में खसखस डाल करके स्नान करें। पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें। घर से निकलते हुए माता पिता के चरण छू करके घर से बाहर निकलें। निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के सेहत में सुधार देखा जाएगा। धन की बचत करने में आप कामयाब रहेंगे। आपका रुका हुआ धन भी आज आपको मिल सकता है और माता के मदद से, माता के मार्गदर्शन से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आज आपको चाहिए कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की यदि योजना बना रहे हैं तो निश्चित रूप से यह यात्रा आप प्रारंभ कीजिए। यात्रा आपके लिए सुखदायी होगी। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं उसमें पहला उपाय है कि आप भगवती दुर्गा की उपासना करें और किसी धर्म स्थान में आज आपको जरूर जाना चाहिए। कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाएं। आज अपने पास एक छोटी सी लाल रुमाल भी आप रखें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सोमवार के व्रत की। सोमवार का व्रत रखने से आपकी ढेरों मुश्किलें समाप्त हो सकती हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो आपने व्रत रखा है वो पूरी आस्था के साथ रखा है, सही विधि और सही समय पर रखा है। साथ ही आपको हम ये बता दें कि सोमवार का व्रत रखने से खास ग्रह की कृपा भी मिलती है। कौन सा है वो ग्रह, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सा ग्रह मजबूत होता है? देखिए, सोमवार चंद्रमा का दिन है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। भगवान शिव और चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, क्रोध और तनाव को शांत करने के लिए, मन की स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बद्ध मोक्ष। बंधन और मोक्ष ये सिर्फ मन का विषय है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मनुष्य का मन जो है
वही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपने बंधन अपने मन में स्वीकार कर लिया तो आप बंधन में हैं, लेकिन यदि आपकी मन स्थिति मोक्ष के लिए है और आपकी मान्यता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो निश्चित रूप से वैसा वातावरण बनेगा। तो सोमवार का व्रत सावन, चैत, बैसाख, कार्तिक या मार्गशीर्ष महीने से शुरू करना चाहिए, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 महीने व्रत करना चाहते हैं और खास करके यदि आप कुंवारी कन्या हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सावन महीने के 5 सोमवार का व्रत करें, विधिवत भगवान शिव की आराधना करें। लंबा व्रत यदि आप चलाना चाहते हैं तो 10 या 54 सोमवार तक यह व्रत आपको रखना चाहिए। सूर्यास्त से पहले बिना नमक का भोजन करना चाहिए। सोमवार को चावल, दूध और चांदी का सिक्का किसी सुयोग्य पात्र को दान करना चाहिए। रात को कच्चा दूध और अक्षत 1 लोटे में डाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी और दुर्वांकुर डाल करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से चंद्रदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, मन की स्थिति मजबूत होती है और माता का सुख और सानिध्य प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं, माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान शिव के साथ साथ चंद्र को भी मजबूत करना चाहते हैं, तो रखिए सोमवार का व्रत। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं मिथुन राशि का, जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा। आपका पराक्रम बढ़ सकता है, पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सरकार से लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं, उसमें पहला उपाय है कि आप किसी किन्नर को हरा कपड़ा दान करें। हर रोज आप सूर्य नमस्कार करें। माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और आज के दिन यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो अपने माताश्री का चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलें। निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। जैसे आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके घर में विशिष्ट अतिथि का आगमन हो सकता है। कोई विशेष व्यक्ति मेहमान के रूप में आपके घर आ जा सकते हैं। आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। तो आज आपको जो 4 उपाय करने हैं, उसमें सबसे पहला उपाय है भगवान शिव की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। गाय को गेहूं खिलाना चाहिए और थोड़ी चीनी खा करके ही घर से बाहर आज आपको निकलना चाहिए। पत्नी की सलाह से ही कोई काम आज के दिन शुरू करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं मंगलवार के व्रत की। मंगलवार का व्रत करने से क्या फायदा होता है, किस देवता को हम प्रसन्न कर सकते हैं, किस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मंगलवार का व्रत मंगल ग्रह की शांति के लिए और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मंगलवार का व्रत सभी सुखों को देने वाला, मांगलिक दोष और शत्रुओं का दमन करने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू करके 21 मंगलवार को करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का भी पाठ किया जा सकता है। लेकिन मंगलवार का व्रत मंगल ग्रह की अनुकूलता के लिए परम लाभकारी होता है। चाहे जितने ऋण में आप डूबे हुए हों, चारों दिशाओं में आपको अंधेरा दिख रहा हो, लेकिन यदि आप मंगलवार का व्रत करना शुरू करेंगे और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे और एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ आर्त भाव से करेंगे, दुखी मन से करेंगे,
प्रभु को याद करते हुए, तो मेरा विश्वास है कि कर्ज चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन उससे निकलने का रास्ता आपको जरूर मिलेगा। आयुषी एक दर्शक हैं जो कि शिमला से हमारे साथ जुड़ी हैं। ये फेसबुक के जरिए हमसे कनेक्ट हुई है, हमने इन्हें कॉल लगाया है। हम आपको बता ही रहे हैं कि फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आयुषी से। आयुषी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। सुखी रहो बेटा। मेरी उम्र 22 साल है जी। मेरा प्रश्न है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी और शादी का क्या योग बन रहे हैं, और विदेश जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती? देखो बेटा, अभी आपकी नौकरी लगने में कम से कम नवंबर दिसंबर तक का समय लग सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि 23वें वर्ष में आपकी नौकरी लगने का पूरा योग बन रहा है। जहां तक आपने अपने विदेश यात्रा के बारे में पूछा है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी बहुत लंबी विदेश यात्रा होगी, बहुत दिनों तक आपको विदेश में रहना होगा। लेकिन ये स्थिति तब बनेगी जब आप 26वें वर्ष में प्रवेश करने वाली होंगी, अर्थात आपके जब 25 वर्ष पूरे होंगे तब आपके विदेश जाने का योग बनेगा। 7 दिन के 7 व्रत, और इन 7 व्रतों से आपको मिलने वाले हैं 7 महालाभ। किस तरह के व्रत हैं ये, किस तरह से लाभ देने वाले हैं, कौन कौन सा दिन किस किस देवी या फिर किस किस देवता के लिए है, किस ग्रह को मजबूत करता है, क्या विधि है और किस तरह से पूर्ण लाभ उठा सकते हैं आपके द्वारा किए गए व्रत के, यही कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगला कौन सा व्रत है जिसे रखने से हमें लाभ मिलने वाला है। पंडित जी, अब आप हमें किस व्रत के बारे में बताने वाले हैं? देखिए, अब हम आपको बुध ग्रह के बारे में बताना चाहते हैं। आप बुध ग्रह के बारे में बताएंगे। बुध ग्रह निश्चित रूप से बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, राहु को प्रसन्न करने के लिए प्रायः किया जाता है। तो बुधवार का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करके 21 बुधवार तक किया जाता है। बुधवार का व्रत किसी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू करके 21 बुधवार तक किया जाता है। बुधवार के व्रत से धन, विद्या और वाणी, खास करके व्यवसाय में सफलता का योग बनता है। बुधवार के व्रत के बाद किन्नरों को हरी चूड़ियां दान करने से लाभ प्राप्त होता है, और निश्चित रूप से बुधवार के दिन जो लोग किन्नरों को हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र और हरी मूंग का दान करते हैं, उनके जीवन में यदि बुध ग्रह चौथे भाव में बैठा हुआ है या बुध ग्रह की स्थिति मीन राशि में है, तो उसका भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे में बुधवार के व्रत से आपने जाना है कि धन, विद्या, बुद्धि और कारोबार में तो वृद्धि होती ही है। किन्नरों को दान करना भी एक तरह से वरदान साबित होता है। इसी तरह से बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का बुधवार के दिन पाठ करने से यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो आप चिंतन करेंगे वह सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी, ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। बुधवार के व्रत में मूंग का हलवा, मीठी पंजीरी, मूंग के लड्डू दान करने से भाग्योदय होता है। तो बुधवार का व्रत आपके लिए भी वरदान हो सकता है, माँ भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की आराधना करके। तो किस तरह से आप बुधवार के दिन को भी खास बना सकते हैं उस दिन व्रत रख के। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पूर्ण लाभ मिले तो सही विधि से कीजिएगा, पूरी आस्था के साथ कीजिएगा और अपने बुध ग्रह को भी मजबूत कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सेहत में सुधार होने की संभावना है। कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। सफेद कपड़े आज ना पहने। लाल फूलों वाले पौधों को जल दें और पानी में लाल चंदन मिला करके स्नान करें। तो ये 4 उपाय करके आज के दिन को आप प्रभावशाली बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज कन्या राशि के जातकों के ग्रह गोचर की अगर बात किया जाए तो आज आपका दिन मिला जुला असर देने वाला है। जैसे आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कारोबार में तो आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए ये शुभ समाचार है। आज आपके नए मित्र भी बन सकते हैं जो भविष्य में आपके काम आएंगे। यात्रा से लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। 4 उपाय जो आपको करना है उसमें पहला उपाय है कि आप गणेश जी की उपासना आज जरूर कीजिए। दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहन लीजिए और दूध से अपने माथे पर तिलक कीजिए। पानी में लाल फूल डाल करके सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः ऐसा कहते हुए अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। हम आपको सभी 7 दिनों के 7 व्रत बता रहे हैं जिससे कि आपको 7 महालाभ मिलेंगे। हर दिन के व्रत का अपना अलग महत्व है, अलग विधि है, अलग लाभ है। सही विधि से ये व्रत अगर आप रखते हैं तो इससे आपको एक खास देवी या फिर देवता की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी आप बच पाएंगे। ये सब आज पंडित जी हमें बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेष से लेकर कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें एक बार फिर से बताते हैं कि आज वो कौन से उपाय अपनी राशि अनुसार करें जिससे कि उनकी किस्मत उनका साथ दे। पंडित जी बताइए। देखिए, मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों को एक बार पुनः उपाय बताना चाहूंगा। मेष राशि के जातक आज बहते हुए पानी में गुड़ प्रवाहित करें और पानी में खसखस डालकर स्वयं स्नान करें। पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलें। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो आज उपाय बताना चाहूंगा उसमें पहला उपाय है कि आज आपको किसी धर्म स्थान में जरूर जाना चाहिए। कुमकुम का तिलक अवश्य लगाना चाहिए और आज अपने पास आपको एक लाल रुमाल भी रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप आज से लेकर के सभी दिनों में सूर्य नमस्कार जरूर करें। माथे पर लाल चंदन का टीका लगाएं और मां के चरण छू करके ही आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलें। आपकी यात्रा मंगलमय होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको गाय को गेहूं खिलाना चाहिए या गेहूं की रोटी खिलाना चाहिए और थोड़ी सी चीनी खा करके घर से निकलना चाहिए। पत्नी की सलाह से ही आपको कोई काम करना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको लाल पौधों को जल देना चाहिए। लाल फूल वाले जो पौधे हैं उन्हें आपको जल देना चाहिए और पानी में लाल चंदन मिलाकर स्नान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहनें और दूध से तिलक करें। जल में लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं गुरुवार के व्रत की, जिसे अगर आप बताई गई विधि और विशेष अवधि तक करेंगे तो आपकी पारिवारिक जिंदगी में चल रही तमाम मुसीबतें खत्म होंगी और आपको लाभ मिलेगा। क्या है सही विधि, कैसे करना है व्रत और साथ ही साथ क्या लाभ मिलने वाला है, आइए जानते हैं। पंडित जी, गुरुवार का व्रत कहते हैं कि गुरु की कृपा पाने के लिए होता है, और क्या लाभ है? गुरुवार का व्रत 3 कृपा पाने के लिए होता है। गुरुवार का व्रत जहां गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए होता है, जीवन में सुख और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वहीं भवसागर से पार करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के लिए भी बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है और अपने गुरु को भी प्रसन्न करने के लिए और गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए जो भगवान का साक्षात्कार कराने में सक्षम होते हैं, ऐसे गुरुदेव के स्नेह के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। तो गुरु ग्रह की शांति, विद्या, बुद्धि और धन धान्य, संतान की प्राप्ति और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करके 16 गुरुवार तक या 3 साल तक इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। गुरुवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा का बड़ा महात्म्य कहा गया है और केले के पेड़ की पूजा तो करनी ही चाहिए,
जो लोग केले के पेड़ के पास बैठ करके श्री हरि विष्णु के सहस्र नामों का पाठ करते हैं या बृहस्पतिवार व्रत कथा जो महिलाएं सुनती हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो गुरुवार के दिन यदि आप महिला हैं और व्रत करती हैं तो आपको अपना सर साबुन से या वैसे भी नहीं धोना चाहिए, और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो गुरुवार के दिन न तो शरीर में साबुन लगाना चाहिए और न ही कपड़े धोना चाहिए और न ही कपड़े इस्त्री करने के लिए धोबी को देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, इससे धन का विनाश होता है। जो लोग बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धुलवाते हैं या कपड़े धोते हैं या शरीर में साबुन लगाते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को धन हानि का सामना करना पड़ता है और जीवन संकटों से घिर जाता है। तो बृहस्पतिवार के दिन पैसे का लेन देन भी नहीं करना चाहिए और स्नान शुद्ध जल से करना चाहिए, न कि साबुन से। तो केले के पेड़ की पूजा करना और पीपल के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाना लाभकारी होता है। यह उपाय करके आप अपने जीवन में जहां दीर्घायुष्य को प्राप्त हो सकते हैं, वहीं सुखी जीवन भी आपका होगा। हम आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। क्या है इसका सही तरीका, क्या है सही विधि, ये आपको हम कालचक्र के दौरान दिखा रहे हैं। आप हमसे कनेक्ट हुइए, आपके सवाल पूछिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा कालचक्र के दौरान। एक दर्शक हमसे जुड़ी है फेसबुक के जरिए, जिनका नाम है रुचि, दिल्ली से। स्वागत है आपका। इन्हें हमने फोन लगाया है, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। रुचि जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। हाँ, मेरा नाम रुचि सिंह है। मेरा जन्म 26 अप्रैल 1987 में हुआ था जी। मैं अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या फिर मुझे किसी व्यापार में जाना चाहिए, व्यापार क्षेत्र में? और जाना चाहिए तो कौन सा व्यापार मेरे लिए उचित रहेगा, किस क्षेत्र में? और मेरा वैवाहिक जीवन कुछ कैसे को अच्छा और बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनके लिए और क्या करना चाहिए? देखो रुचि, पहला प्रश्न जो आपका नौकरी के और व्यवसाय से संबंधित है, नौकरी का भी बहुत सुंदर योग है आपके प्रश्न कुंडली के आधार पर, और व्यवसाय का भी बहुत अच्छा योग है। जहां नौकरी में आप बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सकती हैं, वहीं व्यवसाय में भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप व्यवसाय करें तो दवाइयों का, चांदी का और कपड़े का व्यवसाय आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन यदि आप नौकरी करती हैं तो निश्चित रूप से किसी कम्युनिकेशन की कंपनी में अगर आप अपना भाग्य आजमाएं तो आपको बहुत ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा ही, इसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सावन में सोमवार का व्रत करना और भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना एक ऐसा उपाय है जो आजीवन आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखेगा। जहां तक आपने अपने सास के बारे में प्रश्न किया है, इनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि अपने सास जी से 5 किलो चावल और एक बजने वाला शंख, एक चांदी का सिक्का, एक मोती की माला, ये चारों चीजें बेटा आप किसी ब्राह्मण को सोमवार को दान करवा दीजिए। आपकी सास बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा और शिक्षा से जुड़े हुए हर क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। आज मित्रों से लाभ मिलने की आपको संभावना है और आज आपको परोपकार का अवसर भी प्राप्त होगा। तो जो 4 उपाय आपको करने हैं, उसमें पहला उपाय है भगवान श्री हरि विष्णु की आप आज उपासना जरूर करें। भाई को अपने कोई उपहार दें। यदि आपका कोई छोटा भाई है तो उसे आज के दिन यदि आप उपहार देंगे तो आपका भाग्योदय होगा। बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। जल में केसर डाल करके सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
किसी बात से आपका मन उदास रहेगा। 7.5 का बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। किसी बात से आपका मन उदास हो सकता है और पत्नी को शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। तो आज आप हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए और गाय को थोड़ा सा गुड़ जरूर खिलाइए। आज चावल का दान आपको करना चाहिए और चींटियों को शक्कर भी डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। कार्य की अधिकता के कारण आप तनाव में रहेंगे। तो मेरा सुझाव है कि आज सारे कार्य को आप मनोरंजन की दृष्टि से करें, बोझ समझ करके ना करें। पेट से जुड़ा हुआ कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपने खान पान पर भी ध्यान दें। संतान का सुख और सहयोग जरूर मिलेगा। जो 4 उपाय करने हैं उसमें पहला उपाय है कि सूर्य की उपासना जरूर कीजिए। कपूर से घर में आरती करने के बाद चारों तरफ आरती को घर में घुमाएं। किसी मंदिर में तांबे का बर्तन हो सकता है तो दान कीजिए और माथे पर केसर का तिलक लगाइए। पूरे दिन केसर का तिलक आपके माथे पर लगा रहे, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको शादी से जुड़ी हुई अड़चने का सामना करना पड़ रहा है, अड़चने आ रही हैं या फिर संतान से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इससे पार पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कौन से दिन का व्रत रखना चाहिए, साथ ही साथ इस व्रत को करने की क्या है सही विधि जिससे कि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके, आइए जानते हैं। पंडित जी, शादी की बात हो या संतान सुख की बात हो, कौन सा दिन है इसके लिए? देखिए, शुक्र के बारे में तो कहा ही जाता है कि यह विवाह का कारक ग्रह है। तो शुक्रवार का व्रत धन, विवाह, संतान और सौंदर्य की प्राप्ति, गुप्त रोगों से मुक्ति, भौतिक सुखों और संसाधनों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करते हुए 21 या 31 शुक्रवार रखना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का भी व्रत जो महिलाएं करती हैं वो 11 या 21 शुक्रवार का ही व्रत करती हैं। तो शुक्रवार के व्रत में मां महालक्ष्मी की उपासना करने से जहां धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वहीं यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो आपको हमेशा साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दही, घी और कपूर का दान किसी देवी मंदिर में जरूर करना चाहिए। इन सब उपायों को करके आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत, बलवान बना सकते हैं और अपने जीवन में एक ओजस्विता, एक तेजस्विता, इन सब चीजों का भी प्राकट्य देख सकते हैं। आइए बढ़ते आगे। इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है सतना एमपी की रहने वाली प्रिया कुमारी। ये जानना चाहती हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। आइए जानते हैं कि क्या कहती है इनकी कुंडली। पंडित जी बताइए। प्रिया, आपका जन्म 18 जनवरी 1988 को 11:30 बजे रात में सतना मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की है। लग्न में केतु और विवाह भाव में राहु गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बनाता हुआ और सुख स्थान में शनि। आपके 3 केंद्रों में पापक ग्रह बैठे हुए हैं। 3 केंद्रों में यदि पापक ग्रह हों तो किसी भी जातक की जिंदगी काफी संघर्षों से भरी होती है। आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है जो 6ठे भाव में बैठ करके निर्भाग्य योग बना रहा है। तो आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ और सिर्फ बुध ग्रह ऐसा है जो आपको सकारात्मक सपोर्ट कर रहा है। अभी आपकी राहु में गुरु की दशा चल रही है और शनि चंद्रमा की युति आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में विष योग बना रहा है, जो आपके माता के स्वास्थ्य को बिगड़ने का संकेत करता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप 2 ग्राम का सोने की मानव प्रतिमा बनवा करके और उसकी बृहस्पति ग्रह के रूप में पूजा करके किसी ब्राह्मण को दान करें। अभी
24 अक्टूबर 2015 के पहले आपके विवाह का योग तो बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए यदि ये उपाय आप कर लेंगी तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं अब हम कि अगर हमें डर लगता है, तनाव रहता है, परेशान रहते हैं, तो उससे मुक्ति पाने के लिए कौन सा व्रत है, किस दिन का व्रत हमें रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, वो कौन सा दिन है जिसका व्रत रखने से शनि पीड़ा से भी मुक्ति होगी, डर और तनाव भी खत्म होगा? देखिए, शनिवार का व्रत करने से जहाँ शनि ग्रह की शांति होती है वहीं शत्रु और रोग का भय भी समाप्त होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और मन का तनाव समाप्त होता है, कारोबार की वृद्धि होती है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो लोहे से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं, जो लोग गैस, पेट्रोलियम और मकान से संबंधित काम को करते हैं, उनके लिए शनि का व्रत तो वरदान है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू करके पानी में दूध, गंगाजल मिला करके पीपल के पेड़ में चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने से और शनिवार के 19 व्रत करके पीपलेश्वर महादेव का पूजन करने से, शनि स्तोत्र का पाठ करने से सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। तो शनिवार के दिन शनि देव की उपासना करने वाला व्यक्ति जहां शनि देव की सहज कृपा का प्राप्त करता है, वहीं शनिवार के दिन हनुमान की भी उपासना करके शनि देव की प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे अपने भय और तनाव को दूर कर सकते हैं, ये तो हमने जान लिया है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी अद्वितीय सफलता, आमदनी के नए साधन भी मिलेंगे। न्यायालय में आज आपकी विजय जरूर होगी। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं उसमें पहला उपाय है शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। कुछ मीठा खा करके ही घर से निकलें और आज गुड़ आप जरूर खाएं। पानी में दूध मिला करके स्नान करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। धन से संबंधित स्थिरता आपके जीवन में आज बनी रहेगी और परिवार की मदद से बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आज आपके यात्रा का योग बन रहा है, तो आज आप भगवान सूर्य को जल जरूर दें और केसर का दान करें। नारियल जल में प्रवाहित करें और पानी पी करके ही घर से यात्रा शुरू करें। जय मां विंध्यवासिनी। भोपाल से जगमोहन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। डेट ऑफ बर्थ है 12/7/85। जी, प्रश्न कीजिए। हाँ, 12 जुलाई 1985। जी, सवाल बोलिए अपना। लड़के के जो है नौकरी की कब तक लगेगी? लड़के की डेट ऑफ बर्थ है और लड़के की नौकरी कब तक लगेगी? लड़के का क्या नाम है? रोहित कुशवाहा। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहित के नौकरी के लिए आपने प्रश्न पूछा है। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। रोहित को कहिए कि वो उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में अपने नौकरी के लिए आवेदन करें। शीघ्र नौकरी का योग बनेगा, बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा। और उनको कहिए कि हर सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव को थोड़ा सा गन्ने का रस चढ़ाएं। उसके बाद जल से शिवलिंग धो करके 3 बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। निश्चित रूप से अच्छी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातक खर्च बढ़ने से परेशान रहेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और मित्रों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आज पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको हो सकती है। केसर का तिलक लगाइए और पानी में लाल फूल डाल करके स्नान कीजिए। किसी मंदिर में
गेहूं का दान कीजिए और गुड़ खा करके घर से निकलिए। जय मां विंध्यवासिनी।